सुंदरवन जंगल से एक व्यापारी कबूतर आमों को लेकर जा रहा था। एक दुर्घटना हो जाती है और वह व्यापारी गिर जाता है। गिरने के कारण उस व्यापारी कबूतर के पैर जख्मी हो जाते हैं। अपने पैरों के जख्मी होने के कारण वो व्यापारी कबूतर मदद के लिए आवाज़ लगा रहा होता है। कोई है इस जंगल में जो मेरी सहायता कर सके। मेरे पैर जख्मी हो गए हैं, मेरी मदद करो। व्यापारी कबूतर की आवाज़ गोरी और कालू कौवे को सुनाई देती है। कालू जी, ये कौन इतनी जोर जोर से हल्ला मचा रहा है? हाँ गोरी, पता नहीं कौन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। चलो चलकर देखते हैं। कालू और गोरी दोनों उस कबूतर के पास चले जाते हैं। गोरी गोरी, ये देखो, ये तो कोई व्यापारी कबूतर मालूम होता है जो जख्मी हो गया है। गोरी कबूतर को न देखकर उसके आमों से भरी टोकरी को देखती हैं। अरे कालू जी, कबूतर को छोड़ो, ये आम देखो कितने मीठे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ गोरी, वो तो है, पर हमें इस कबूतर की मदद करनी होगी। ये बेचारा दर्द से करा रहा है। आहा, बड़े आए मदद करने वाले। कालू जी, ये आम उठाओ और चलो, हमारे कितने दिनों का भोजन ढूंढने की परेशानी खत्म हो जाएगी। पर गोरी, हमें इस कबूतर की मदद करनी चाहिए। कालू जी, चलते हो या मारूं आपको दो चार चोंच, तब जाके आपको समझ में आएगा। कालू गोरी के डर से बिना कबूतर की मदद किए ही आमों का टोकरा उठाकर चला जाता है। जब कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों आमों को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, तभी तोताराम और लाडो उन्हें देख लेते हैं। तोता भैया, ये दोनों इतने सारे आम कहाँ से लाए होंगे? हमारे जंगल में तो कोई आम का पेड़ नहीं है। अरे लाडो, तुम भी कैसी बातें करती हो? क्या तुम नहीं जानती इन दोनों चोरों को? बेचारे किसी भोले पक्षी को लूट कर आ गए होंगे। इन दोनों का तो यही काम है। हमारा पूरा जंगल इन दोनों को अच्छे से जानता है। अब इन दोनों को छोड़ो, हमें अनाज लाने में देरी हो रही है। तोताराम और लाडो दोनों अनाज ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है। कोई है, मेरी मदद करो, किसी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। लाडो चिड़िया और तोताराम आवाज़ को सुनकर व्यापारी कबूतर के पास चले जाते हैं। लाडो, ये पक्षी तो हमारे जंगल का मालूम नहीं होता है। लगता है किसी दूसरे जंगल से आया है। हाँ तोता भैया, और इन्हें तो चोट भी लगी है, इसीलिए वो इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे। लाडो और तोताराम दोनों ही उस व्यापारी कबूतर की मदद करते हैं और उसकी चोट पर दवाई लगाते हैं। आप इस जंगल के नहीं लगते। क्या आप किसी दूसरे जंगल से आए हैं? जी, मैं सहारा जंगल से आया हूँ। मैं फलों का व्यापारी हूँ और फलों का व्यापार करने ही जा रहा था। तभी एक दुर्घटना हो गई और मेरी ये हालत हो गई। आपसे पहले भी कोई दो पक्षी आए थे, पर उन्होंने मेरी सहायता नहीं की और मेरे फलों को लेकर भी चले गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। लाडो, मैं ना कहता था, ये कालू और गोरी कवि की ही बोल रहे होंगे। वो दोनों ही हैं ऐसे इस जंगल में सकते हैं। हाँ तोता भैया, आप सही कह रहे हो। कबूतर भाई, आप हमारे साथ चलो जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते। लाडो और तोताराम उस कबूतर को अपने साथ ले आते हैं और उस व्यापारी कबूतर का खूब ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी कौवी तो फलों का आनंद ले रहे थे। कालू जी, आप तो कितने सारे फल खा गए, अब क्या कुछ भी नहीं बचाओगे? सारे फलों को आज ही नहीं खत्म करना है कालू जी।
पर गौरी, मैंने तो सिर्फ एक ही आम खाया है अभी तक। गौरी कौवी उन आमों में से कालू को भी आम नहीं खाने देती और उसे बचा बचा के रखती है। थोड़े दिन गुजरते ही वह व्यापारी कबूतर ठीक हो जाता है। उधर गौरी कौवी उन आमों को इतना संभाल संभाल कर रखती है कि वो आम तो पड़े पड़े ही खराब हो जाते हैं। कालू जी, ये आम तो खराब हो गए। गौरी, अब तुम ही खा लो इन सड़े गले आमों को। बड़ा बचा बचा के रख रही थी, ना मुझे खाने दिया ना खुद ने खाया, और इन आमों को बेकार ही गवा दिया। और उधर वो व्यापारी कबूतर तोताराम और लाड़ो से कहता है, तोताराम और लाडो, आप दोनों ने मिलकर मेरा बहुत ख्याल रखा है। आप दोनों ने मेरे बुरे समय में मेरी मदद की है। आप दोनों को मैं कुछ देना चाहता हूँ। आप दोनों मेरे साथ चलो। कबूतर भैया, आपकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ था। एक तो आप दूसरे जंगल से आए थे, दूसरा आपको चोट भी लगी थी, और उसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ कबूतर भाई, लाडो बिल्कुल सही कह रही है। हमें आपकी मदद करने के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। लाडो, तोताराम, मैं भी आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ। आप कृपया कर मेरे साथ चलें। लाडो और तोताराम दोनों उस व्यापारी कबूतर के साथ चले जाते हैं। उस व्यापारी कबूतर के पास बहुत बड़े बड़े फलों के बगीचे थे। तोताराम और लाडो, ये मेरे फलों के बगीचे हैं। तुम दोनों यहाँ से जितने चाहो उतने आम ले सकते हो। तुम्हारी जब भी इच्छा हो मीठे मीठे फल खाने की, तुम यहाँ आकर ले जा सकते हो। तोताराम और लाडो इतने मीठे मीठे फलों को खाकर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे तोताराम और लाडो को अपनी दरियादिली का इनाम मिलता है, और वहीं दूसरी ओर गौरी और कालू कौवे को अपनी मतलबी विचारों की सज़ा। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।